तो साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी फनी फैमिली में। यदि आप बिहार में शिक्षक हैं तो यह न्यूज आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जी हां साथियों, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा वर्ष 2024 का अवकाश तालिका घोषित किया गया है। आपको पहले से पता होगा कि जितने भी शिक्षक हैं, चाहे वह जिस कैटेगरी के हो, उनको साल में 60 छुट्टी मिलता था। 60 छुट्टी मिलता था। लेकिन इस बार जो शिक्षा विभाग के द्वारा कैलेंडर जारी किया गया है, उसमें छुट्टियों की कटौती की गई है। और कटौती ऐसे ही नहीं, आधे से भी कम छुट्टी कर दी गई है। 30 दिन का जो ग्रीष्म अवकाश दिखाया गया है, उसमें कहा गया है शिक्षक जो है वो बने रहेंगे। चलिए हम देखते हैं इस पत्र को और विस्तृत से इसका चर्चा करते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। तो यह पत्र आप देख सकते हैं 27/11/2023 के तिथि में जारी हुआ है। विषय वर्ष 2024 हेतु अवकाश तालिका। कैलेंडर वर्ष 2024 में सभी प्रकार के राजकीय प्रारंभिक एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों की अवकाश तालिका जारी की जा रही है। अवकाश तालिका को जारी करने के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई के तहत तय बाध्यता का पालन हो कि प्रारंभिक विद्यालयों में कम से कम 220 दिन अध्यापन हो। साथियों, आप यह बात तो इसमें कहा गया है 220 दिन। आप लोग जानते हैं कि पहले भी 220 दिन से ज्यादा पढ़ाई होती थी, ज्यादा क्लास चलता था, लेकिन इसमें 220 दिन के नाम पर बहुत ज्यादा कटौती किया गया है। छुट्टी को आप मूल रूप से जोड़िएगा तो 22 दिन से ज्यादा का छुट्टी नहीं हो रहा है। तो आगे देखते हैं। साथ ही चूंकि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी घोषित करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, इसमें एक्सेप्ट किया जा रहा है कि राज्यकर्मी घोषित करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, अतः इन पर भी राज्य सरकार द्वारा तय सरकारी अवकाश लागू होंगे। इस क्रम में सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना की अधिसूचना संख्या 16/9/53 दिनांक 5 सितंबर 2023 को दृष्टिगत रखते हुए सरकारी विद्यालयों में वर्ष 2024 हेतु राज्य के सभी प्रारंभिक एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अवकाश तालिका निम्न रूप से निर्धारित की गई है। अब आप एक नजर में इस अवकाश तालिका को जरा देखें, जिसमें रविवार का भी ध्यान नहीं रखा गया है, मुख्य कई त्योहारों का ध्यान नहीं रखा गया। आप देख सकते हैं गुरु गोविंद सिंह जन्म दिवस 17 जनवरी दिन बुधवार है, ये तो ठीक है, इसमें एक छुट्टी दी गई है। गणतंत्र दिवस का एक छुट्टी, जहां पहले गणतंत्र दिवस का 0 छुट्टी काउंट होता था, क्योंकि गणतंत्र दिवस मनाने के लिए विद्यालय तो जाना ही पड़ता है, तो वह छुट्टी गिना नहीं जाता था, काउंट नहीं होता था, लेकिन इसमें छुट्टी काउंट किया गया है। बसंत पंचमी का एक दिन का छुट्टी, संत रविदास जयंती एक दिन की छुट्टी, सबे बारात 26 फरवरी एक दिन की छुट्टी, महाशिवरात्रि 8 मार्च एक दिन की छुट्टी, बिहार दिवस 22 मार्च एक दिन की छुट्टी, होली 26 व 27 मार्च 2 दिन की छुट्टी, होली में मात्र 2 दिनों की छुट्टी दी गई है। गुड फ्राइडे 29 मार्च एक दिन की छुट्टी है। ईद उल फितर एक दिन की छुट्टी, भीमराव अंबेडकर जन्म दिवस एक दिन की छुट्टी। यहां पर आप देखेंगे कि रविवार है, यह रविवार को का भी छुट्टी काउंट कर लिया गया है। ग्रीष्मकालीन अवकाश 15 अप्रैल 2024 से 15 मई 2024 तक 30 दिनों का। किंतु आप जब इस पत्र में नीचे देखेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से कह दिया गया है यह छुट्टी केवल छात्रों के लिए काउंट होगा, शिक्षक बने रहेंगे। तो बढ़ते आगे की ओर। जानकी नवमी एक दिन की छुट्टी है 17 मई को, बुद्ध पूर्णिमा 23 मई एक दिन की छुट्टी, ईद उल जोहा बकरीद एक दिन की छुट्टी, कबीर जयंती एक दिन की छुट्टी, मुहर्रम एक दिन की छुट्टी, स्वतंत्रता दिवस, जैसा कि आप देखें कि पहले 26 जनवरी को भी काउंट किया गया था गणतंत्र दिवस को, यहां स्वतंत्रता दिवस को भी काउंट किया गया है एक दिन की छुट्टी, जबकि स्वतंत्रता दिवस तो मनाना ही है विद्यालय में। चहल्लुम एक दिन की छुट्टी, यह रविवार को पड़ता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी एक दिन की छुट्टी सोमवार, हजरत मोहम्मद साहब जन्म दिवस एक दिन की छुट्टी, दुर्गा पूजा में सप्तमी के दिन एक दिन की छुट्टी है। उसके बाद दुर्गा पूजा में अष्टमी एवं नवमी की छुट्टी है, वह 2 दिनों की छुट्टी है।
यानी दुर्गा पूजा में कुल 3 दिनों की छुट्टी होगी, जहां पहले 10 दिनों की छुट्टी होती थी, अब वह 3 दिनों की छुट्टी होगी। दिवाली 1 दिन की छुट्टी, चित्रगुप्त पूजा रविवार पड़ रहा है, 1 दिन की छुट्टी, छठ पूजा 3 दिन की छुट्टी, जहां पहले 7 दिन की छुट्टी होती थी, क्रिसमस 1 दिन की छुट्टी। इस तरह से कुल दिन 60 दिखाया गया है। लेकिन जब आप नीचे जो ये विवरण दिया गया है, इसमें 2 नंबर में देखिएगा तो ग्रीष्मकालीन अवकाश क्रमांक 12 केवल विद्यार्थियों के लिए है एवं प्रधानाध्यापक, अध्यापक, शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मी सरकारी कैलेंडर के अनुसार विद्यालय में आएंगे एवं अन्य शैक्षणिक प्रशासनिक कार्यालयीय कार्य निष्पादित करेंगे। इस दौरान पेरेंट टीचर मीटिंग होती रहेगी। वैसे छात्र जो शिक्षा के अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 सह पठित बिहार सरकार की अधिसूचना 287 दिनांक 28/9/2019 की परिधि में आते हैं, उनकी भी विशेष कक्षाएं चलेगी तथा विशेष परीक्षाएं ली जाएगी। इसमें और भी चीज अलग से बता दिया गया है कि यही मानक टाइम टेबल होगा, मानक टाइम टेबल के हिसाब से होगा और आपको पूरे राज्य भर में इसी छुट्टी के तालिका को, अवकाश तालिका को लागू किया जाएगा। इसमें स्पष्ट किया गया है कि जिला लेवल पर जिला पदाधिकारी यदि किसी छुट्टी की घोषणा करते हैं तो उनको जो है विभाग से अनुमति लेनी पड़ेगी। और 9 कॉलम नंबर 9 में साफ साफ लिख दिया गया है, आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए ग्रीष्मावकाश की छुट्टी में परिवर्तन किया जा सकता है, जिसकी अधिसूचना शिक्षा विभाग द्वारा अलग से निकाली जाएगी। यानी यदि चुनाव के उसी समय पकड़ाता है तो उसमें फेरबदल हो सकता है। यह जो है हिंदी विद्यालयों के लिए है, यहां पर लिखा गया है। राजकीय उर्दू विद्यालयों के लिए कैलेंडर अलग से निकाला जाएगा। सरकारी प्रशिक्षण शैक्षणिक संस्थान बिहार सरकार का अवकाश कैलेंडर का पालन करेंगे। यानी इन लोगों को भी यही कैलेंडर का पालन करना होगा। इस प्रकार से आप देखेंगे कि विभाग के द्वारा जो है शिक्षकों पर बहुत ज्यादा नकेल कसा जा रहा है। राज्यकर्मी का दर्जा मिला नहीं है, लेकिन राज्य के द्वारा जारी जो है अवकाश तालिका जारी कर दिया गया है। तो इस विषय पर आपकी अपनी राय क्या है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।